Hello everyone, I'm Adil Shahid. I'm IELTS PT and spoken English trainer. Welcome to crash course of IELTS. So पिछली चंद एक वीडियोस में हमने स्पीकिंग का पैटर्न, राइटिंग मॉड्यूल का पैटर्न, जो पिछली वीडियो है उसमें हमने राइटिंग मॉड्यूल का पैटर्न डिस्कस किया था एंड वी हैड आल्सो डिस्कस देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग मॉड्यूल इन एकेडमिक आइल्स एंड राइटिंग मॉड्यूल इन जनरल आइल्स. सो आज हम जनरल आइल्स के अंदर जो लेटर राइटिंग है वो डिस्कस करेंगे, हाउ यू डू लेटर राइटिंग इन जनरल आइल्स. ओके, उससे पहले एक चीज, यू हैव 1 hour in letter writing. Sorry, you have 1 hour for writing module. 1 घंटा आपके पास हो और उसके अंदर 2 टास्क आपने करने. You have 2 tasks to complete. टास्क नंबर 1 इज लेटर राइटिंग. टास्क नंबर 1 जो है वो लेटर राइटिंग है अगर हम जनरल आइल्स की बात करें. एंड टास्क नंबर 2 इज एसे राइटिंग. एसे राइटिंग ऑब्वियसली हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर राइटिंग. एंड आई हैड आल्सो टोल्ड यू, जो लेटर राइटिंग है उसकी वेटेज 33% है, बट की जो ऐसे राइटिंग है उसकी वेटेज 66% है. सो ट्राई टू गिव 40 minutes टू राइट ऐसे एंड 20 to 25 minutes टू राइट लेटर राइटिंग. ओके, जितने भी लेटर्स के प्रॉम्प्ट आएंगे, जितने भी प्रॉम्प्ट्स होंगे वो कुछ इसी तरह से ही होंगे जिस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ और इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक लेटर जो है उसका पैटर्न, उसका फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ. You have seen an advertisement from a couple who live in Australia for someone to teach their 2 children your language for here. In your letter, explain why you think you would be suitable for the job. What else could you do for the family? Give your reasons for wanting the job. So जितने भी prompts होंगे वो लगभग इसी तरह के ही होंगे. एक प्रॉपर स्टेटमेंट होगी और उसके साथ 3 आउटलाइंस भी मौजूद होंगी ताकि आपको आइडिया जनरेशन में इशू ना हो. ओके, अब इसी के एग्जांपल से मैं आपको फॉर्मेट इसका जो है वो बता देता हूं. ओके जी, अब ऐसे की लेटर की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. वन इज इनफॉर्मल लेटर एंड द अदर वन इज फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जैसे ये है, आप किसी कपल को ये खत लिख रहे हैं, ऑब्वियसली यू डोंट नो द कपल. And if you are writing a letter to a manager, that would also be a formal letter. Or if you're writing a letter to head of any institute, that would be a formal letter. इसी तरह से अगर आप if you are writing a letter to your brother, to your sister, to your siblings or to your friends, that would be an informal letter. Informal letter में आप किसी हद तक language को informal रख सकते हैं, not a problem. But when it comes to formal letter, you have to keep your writing academic. अब academic writing कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम एक complete video बनाएंगे academic writing पे. किन किन चीजों से आपको अवॉइड करना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग एकेडमिक राइटिंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग इन आइल्स जनरल. सबसे पहले लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ द पेज यू आर राइटिंग लेटर ऑन. तो आप यहां पे करेंगे डियर सर और मैम, कॉमा, यू वुड पुट अ कॉमा ओवर हियर एंड यू विल स्टार्ट. आपने जैसे देखा था कि वहां पे 3 बुलेट पॉइंट्स या 3 आउटलाइंस हैं. सो हर आउटलाइन के लिए एक अलग पैराग्राफ होना चाहिए. ऐसा नहीं करना कि एक मोटा पैराग्राफ आप लिख रहे हैं और तीनों पॉइंट्स को जो है उसी में डिस्कस करें. दैट शुड नॉट बी हैपनिंग देयर. आपने इंस्टेड क्या करना है, हर बुलेट पॉइंट के लिए एक अलग पैराग्राफ आपने बनाना. 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाते हैं. जैसे सबसे पहली बुलेट पॉइंट थी कि Why do you think you would be suitable for the job? तो आप उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. This is my experience in teaching and you can share your qualification as well. अगर कोई डिप्लोमा है उससे रिलेटेड तो you can share that. So एक पैराग्राफ, why do you think you would be suitable for the job? Then second paragraph would be what else could you do for the family. ये था फैमिली के लिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं. तो दूसरा पैराग्राफ आपका बनेगा. फिर थर्ड पैराग्राफ जो तीसरा बुलेट पॉइंट था आप उसको डिस्कस करेंगे. तो आप 3 पैराग्राफ जो है वो बनाएंगे और उसके बाद एंड पे जिस साइड से हम इंग्लिश लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डियर सर मैडम है, बिल्कुल उसी के एंड पे आप यहां पे लिखेंगे योर्स सिंसियरली, कॉमा, XYZ. यहां पे आप योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं या योर्स आप ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं. लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना, वो ये है कि डोंट पुट एन अपोस्ट्रोफी ओवर हियर.
बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं क्योंकि योर्स है, तो आपने अपोस्ट्रोफी बिल्कुल भी नहीं लगानी। द राइट स्पेलिंग इज YOURS, योर्स, एंड सिंसियरली पुट करना है, ट्रूली पुट करना है, ट्रू या सिंसियर या ओबीडियंट नहीं पुट करना, ओबीडियंटली पुट करना है। सो दिस वुड बी फॉर्मेट फॉर लेटर राइटिंग इन IELTS जनरल। तो कोशिश करनी है आपने इसी फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। सो अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, इफ यू डोंट मेक मच ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इंशाल्लाह यू वुड बी गेटिंग 6 or 6.5 बैंड्स इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग रिपोर्ट राइटिंग इन IELTS एकेडमिक। फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।